अगर आपके पास इटली, स्पेन, यूनान, पुर्तगाल या यूरोप के किसी भी मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी है, तो उसकी मदद से आप यूरोप के किसी बेहतर मुल्क में जहां आपको कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप मूव हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास यूरोप के किसी एक मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है, तो उसकी मदद से आप यूरोप के किसी दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, जहां आपको कोई बेहतर जॉब या बेहतर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जहां या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार वहाँ रहता है, आप वहाँ मूव होना चाहते हैं। तो इस हवाले से जर्मनी के अंदर मूव होने की हम बात करें, बहुत से लोग जर्मनी के अंदर शिफ्ट होते हैं, हो रहे हैं, और पिछले कुछ सालों से 2013-14 से लेकर अब तक लोग जो हैं वो फैमिलियों के साथ यहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके अंदर अब बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास ईयू रेजिडेंसी है परमानेंट और आप इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान किसी भी मुल्क से आप जर्मनी के अंदर मूव हो रहे हैं और आप अकेले हैं, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक दो चीज़ों का ख्याल करना है कि अब जो इमिग्रेशन ऑफिस हैं वो हर सिटी के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सी सिटीज़ ऐसी हैं जहां वो इनकार कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप कहीं अपनी रजिस्ट्रेशन, जिसको जर्मनी में अनमेल्ड कहते हैं, वो करवाने लगे हैं रिहाइश की, तो उससे पहले जो उस सिटी का इमिग्रेशन ऑफिस है उससे मालूमात ले लें कि आया वो जॉब की बिना के ऊपर आपका वीज़ा जो है वो आपको दे देंगे यहाँ का या नहीं देंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अनमेल्ड करवा लेते हैं, जब आप इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं, हाउसलैंडर ब्यूरो जिसको कहते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है, हम नई एप्लीकेशन ले ही नहीं रहे। तो इसलिए पहले ही आप ये कर लें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन भी देनी है और आपके पास मतलब बेहतर है कि वीज़ा आ जाए 90 डेज़ के अंदर, 3 महीनों के अंदर, और आपका वक्त ज़ाया होने से बच जाए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पहले तो आप इन्फॉर्मेशन लें इस चीज़ की कि जो हाउसलैंडर ब्यूरो एक्सेप्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं, वहाँ आप मूव हों, वहाँ अनमेल्ड करवाएं, क्योंकि फैमिली के साथ मूव करना बड़ा फिर टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है मकान तलाश करना। और उसके बाद अगर तो आप मिसाल के तौर पे आपके पास भी पुर्तगाल की परमानेंट रेजिडेंसी है और आपकी वाइफ के पास भी पुर्तगाल की ही रेजिडेंसी है, मतलब वो पाकिस्तान से या इंडिया से पुर्तगाल ही आए थे, तो फिर तो आपके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। जैसे ही आपको इजाज़त मिलेगी आपकी पे स्केल, उसके हिसाब से जितने बच्चे होंगे, आपका मकान, ये चीज़ें वो चेक करेंगे और उसके बाद वो आपकी वाइफ को भी जो है वो इजाज़त दे देंगे। लेकिन अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी थी स्पेन की, लेकिन आप वाइफ को, फैमिली को जल्दी बुलाने के लिए पुर्तगाल गए या स्वीडन गए और फिर आप जर्मनी मूव करते हैं, तो अब यहाँ प्रॉब्लम आती है। आपको फिर वेट करना चाहिए कि आपकी वाइफ के पास भी परमानेंट रेजिडेंसी पुर्तगाल की या स्वीडन की आ जाए, फिर आप मूव करें। अगर आप विदाउट वाइफ की परमानेंट रेजिडेंसी के जर्मनी के अंदर मूव करते हैं तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि वो वाइफ को वीज़ा ही नहीं देते। वो कहते हैं कि आपके पास इटली का या स्पेन का कार्ड है परमानेंट, आपकी वाइफ या फैमिली आई है पुर्तगाल के अंदर या स्वीडन के अंदर, तो लिहाजा आप दोनों इटली या पुर्तगाल में जहाँ का आपके पास कार्ड है वहाँ आप इकट्ठे नहीं रहे, तो किस बुनियाद के ऊपर जो लॉ है उसमें ये गुंजाइश नहीं कि आपको हम पेपर दें। अब इसमें जो वकील हैं, जो जर्मन वकील हैं, वो आपका केस तो ले लेते हैं, वो बड़ी जल्दी केस पकड़ लेते हैं और आपको फ़ीस भी बता देते हैं, 2000, 2500, 1800 इतनी वो फ़ीस आपसे ले लेंगे। ठीक है, वो आपको कहेंगे कोई मसला नहीं, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं छोटे, कैसे वो आपकी वाइफ को भेज सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अब उसमें ये होता है कि पहले आपने कुछ वक्त ज़ाया कर दिया, फिर वकील ने कुछ वक्त ज़ाया कर दिया, वो 90 डेज़ गुजर गए। तो अब आप जब हाउसलैंडर भेजे जाते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी है, चाहे वकील भी है, कुछ भी है, वो आपको डॉक्यूमेंट दें या ना दें। अगर तो आप किसी पाकिस्तानी जो आपकी लैंग्वेज समझता है, आप उसकी लैंग्वेज समझते हैं, जो हमारे कल्चर को समझता है, हम उसके मतलब आप उससे खुलकर बात कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी वकील आपको फ़ौरन बता देगा कि ये काम मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है आपका जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ कोई अच्छा बंदा वो कहे यार बच्चे छोटे हैं तो इसको पेपर दे दो। सिर्फ एक ही शिक के ऊपर आपको मिल सकते हैं इस सूरत के अंदर कि आपके बच्चे छोटे हों, जो लास्ट वाली है, जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास किसी और मुल्क की रेजिडेंसी है, आपने वाइफ और बच्चे किसी और मुल्क में मंगवाए हैं और फिर आप जर्मनी शिफ्ट होते हैं, तो ये बड़ा ट्रिकी है, बड़ा मुश्किल है। इसमें सिर्फ एक ही है कि आपके बच्चे छोटे हैं और स्कूल गोइंग हो, तो शायद हाउसलैंडर भेड़े में वाले थोड़ा सा इमिग्रेशन ऑफिस वाले थोड़ा सा रहम दिखाएं और आपको कागज़ दे दें, वरना वकील भी आपको इस सूरत में अगर आपने जल्दी केस ना किया तो वकील भी आपको पेपर लेके नहीं दे सकेगा। इसमें यह भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर आपको हाउसलैंडर भेड़े कागज़ नहीं दे रहा या आपकी एप्लीकेशन नहीं ले रहा तो फिर वक्त ज़ाया ना करें, फ़ौरन किसी वकील से रब्ता करें ताकि वकील 1-2 महीने के अंदर कुछ केस को किसी तरफ लगाए।
اور کسی عدالت کے اندر جا کر کسی جج کے سامنے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، چھوٹے ہیں یا کنڈر گارڈن جا رہے ہیں، تو اب کیسے موو ہو یہ وہ کر کے، تو وہ آپ کی کوئی رحم کی بنیاد پہ، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کی وائف کو، بچوں کو یہاں کا ویزا لے کر دے دے. ورنہ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ واپس جو ہے وہ سویڈن جائیں، جہاں کہ آپ کی وائف کے پاس کاغذات ہیں، وہاں A1 کریں اور پھر اسی طرح وہاں سے ویزا لیں، یا پھر پاکستان جائیں اور وہاں سے ویزا لیں. اب یہ دونوں صورتیں آسان نہیں ہیں، دونوں صورتیں مشکل ہیں، لیکن چونکہ اب تھوڑا سا جرمنی کے اندر ویزا جو فیملی ری یونین ہے وہ تھوڑی سی آسان اس طرح ہو گئی ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر آن لائن سارا سسٹم ہے، تو اس میں آپ تھوڑا ایزی ہے، اتنا وقت نہیں لگ رہا جتنا پہلے 2 سال کا 2.5 سال کا لگا کرتا تھا. تو اب تھوڑا سنا ہے ٹائم کم ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا آپ خیال کریں، اور اس کے اوپر اس طرح کی اگر آپ کو کوئی مزید کوئی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جس طرح کی میں نے بیان کی ہیں، تو آپ وقت ضائع نہ کریں، وقت سے پہلے جو ہے کسی وکیل سے رابطہ کر لیں. اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو وکیل بہت ضروری ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت زبان آتی ہے تو پھر آپ ان سے خود بھی ریکویسٹ کر کے تو اپنے معاملات ان سے ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ آپ کے بچوں کو کاغذ دے دیں. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ